अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान आरजे मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं आरजे मोहम्मद नईम ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम आपको कुर्लुस उस्मान के मौजूदा हालात वाकयात और आने वाले हालात वाकयात के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि उस्मान बे ने सूची और दुंदार बे को कैसे रिहा करवाया। तो नाजरीन, निकोला ये सोच भी नहीं सकता था कि उस्मान किसी भी वक्त आन पहुंचेगा और सोची और दुंदार को उसकी कैद से छुड़ा ले जाएगा, क्योंकि उस्मान ने इससे कबल निकोला पर हमला किया था। उसका शदीद गुस्सा वो सोची और दुंदार बे पर निकाल रहा है। उस पर शदीद तशद्दुद किया और उन्हें मारने ही लगा था कि ऐन मौके पर उस्मान नौबदार हो गया। अब उस्मान ने बड़ी ही चालाकी के साथ एक तरफ तो निकोला को ही काबू कर लिया और इसको देखते हुए निकोला के तमाम सिपाही और फ्लाफ्यूज भी बेबस नजर आए और इसी चीज का फायदा उस्मान बे ने उठाया और सूची और दुंदार बे को आखिरकार निकोला को रिहा करना ही पड़ा। अब बात यहीं पर ही खत्म नहीं हुई। अब उन्हें रिहा करवाने के बाद उस्मान बे ने खुद भी वहां से फरार होना था। और वो कैसे हुआ? उस्मान बे ने यहाँ पर एक और चाल चली और पास पड़े बारूद में आग लगा दी। आग लगने के बाद अतराफ में धुआं ही धुआं फैल गया और उस्मान बे किसी को नजर नहीं आ रहा था। यूं उस्मान बे अपने सिपाहियों जो पहले ही किले में मौजूद थे, गोकम और बुरान एल्ब की मदद से किले से फरार हासिल कर ली। अब जैसे ही अतराफ में धुआं खत्म हुआ तो निकोला शदीद गुस्से में आया और हर तरफ चिल्ला रहा था और उस्मान बे को तलाश करता रहा, लेकिन उस्मान बे उस वक्त तक किले से फरार हो चुका था। अब निकोला अपना सारा का सारा गुस्सा फ्लाफियोस पर उतार देता है और उसे उस्मान बे के पीछे भेज देता है कि उसे तलाश करके मेरे पास ले आओ, लेकिन फ्लाफियूस इसमें बिल्कुल नाकाम हो जाता है। अब निकोला फ्लाफियूस से उसका ओहदा वापस ले लेता है और सबके सामने तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। सब यही समझ रहे थे कि निकोला फ्लाफियूस को खत्म कर देगा, लेकिन इससे पहले भी हमने अपनी वीडियो में बताया था कि निकोला फ्लाफियूस को कत्ल नहीं करेगा और ऐसा ही हुआ। फ्लाफियूस को निकोला ने ऐन मौके पर छोड़ दिया और उसे एक नया टास्क दे दिया कि किसी भी तरीके से उस्मान बे को उसके पास लेकर आया जाए। अब हम बात करते हैं जारकुताई और बमसी बे की मुलाकात की। जी हाँ, ये मुलाकात कोई खुशगवार मुलाकात बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि बामसी ने जारकुताई को अपने काबू में किया हुआ था। अब बामसी बे ने जारकुताई को बांधकर उस पर तशद्दुद किया और उसे बहुत से राज उगलवाने पर मजबूर कर दिया, जिस पर जारकुताई ने बामसी बे को ये बता दिया कि निकोला के साथ जो शख्स रह रहा है वो यावलिक असलान है। ये सुनने के बाद बामसी बे भी हैरान होकर रह गया। नाजरीन, आने वाला वक्त हमें ये बताएगा कि क्या वाकई यावलिक असलान निकोला का साथ देता रहेगा या वो उस्मान बे के साथ होगा। हम तारीख के मुताबिक आपको बताते चले कि यावलिक असलान का किरदार एक मजबूत किरदार था। कुर्लुस उस्मान की टीम ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि यावलिक असलान आने वाले वक्त में उस्मान का साथ देगा और मुस्बत किरदार ही दिखाया जाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं तुरगुल खातून की। अब दिखाई जाने वाली किस्म में तुरगुल खातून का किरदार काफी हद तक वाज़े हो चुका है। जैसे कि हमने आपको बताया कि तुरगुल खातून का किरदार अभी तक वाज़े नहीं हो रहा और इसकी वजह यह है कि तुरगुल खातून का बाप निकोला के कब्जे में था। अब जब तुरगुल खातून की उस्मान बे के साथ मुलाकात होती है तो इस मुलाकात में बिल्कुल वही हुआ जिससे पहले हमने अपनी वीडियोस में बताया था। बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि उस्मान बे तुरगुल खातून को कत्ल कर देगा, लेकिन हमने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया था कि ये लड़ाई एक जंगी मश्क की तरह थी, हकीकी लड़ाई हरगिज नहीं थी। और ऐसा ही हुआ। दोनों के दरमियान बातचीत हुई और तल्ख कलामी पर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया, लेकिन ये वार हकीकी हरगिज नहीं था, बल्कि जंगी मश्क की तरह के वार थे। और उस वक्त तुरगुल खातून ने उस्मान बे को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया कि उसकी पहले ही निकोला के साथ मुलाकात हो चुकी है। यही नहीं, तुरगुल ने ये भी बताया कि निकोला ने उसके कबीले के लोगों को यलगमाल बना रखा था और उसके बाप को भी कैद कर लिया था, जिसकी वजह से तुरगुल खातून को मजबूरन निकोला का साथ देना पड़ा।
अब ये बात काफी हद तक उस्मान बे की समझ में आ चुकी है और वो तुर्गुल खातून को अपने साथ कबीले में ले जाता है। और यहाँ बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि क्या तुर्गुल खातून के साथ उस्मान बे की शादी होगी, क्योंकि उस्मान बे ने तुर्गुल खातून के सामने ये बात की थी कि वो दूसरी शादी करेंगे क्योंकि उन्हें एक वारिस की जरूरत है। लेकिन नाजरीन आपको बताएं कि तारीखी एतबार से देखा जाए तो तुर्गुल खातून के साथ उस्मान बे की शादी नहीं होगी, क्योंकि उस्मान बे की शादी मल्हान खातून से होगी जिनकी एंट्री जल्द ही मुतवक्के है। इस किस्म में हमें ये भी दिखाया गया कि निकोला एक बार फिर तुर्गुल खातून पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करता है और उसके जज्बात के साथ खेलते हुए उसकी मुलाकात उसके बाप से करवाता है जो निकोला की कैद में है। वहाँ दरअसल निकोला तुर्गुल को ये बताना चाहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसके बाप को कत्ल कर देगा, जिसकी वजह से तुर्गुल की परेशानी में मजीद इजाफा होता जाता है। नाज़रीन अब आते हैं उस किरदार की तरफ जिसके बारे में डिस्कशन तो बहुत हो रहा है, लेकिन उस किरदार को पसे पुष्ट रखा जा रहा है और वो किरदार है अर्तुगरुल गाजी का। जी हाँ नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी को इस किस्त में भी शदीद अलालत की हालत में ही दिखाया गया है और लग यही रहा है कि अर्तुगरुल गाजी अब चंद अक़साद के ही मेहमान है। लेकिन कुर्लुस उस्मान की टीम ये भी जानती है कि अर्तुगरुल गाजी को अचानक से ड्रामे से अलग नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वो इस मामले को लटकाए ही जा रहे हैं, लेकिन आसार यही नजर आ रहे हैं कि अर्तुगरुल गाजी इस अलालत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो नाजरीन अब आते हैं निकोला की तरफ कि आया निकोला क्या नए साजिशी जाल बुन रहा है। नाजरीन आया निकोला का ख्याल था कि वो सोची यावलिक असलान और दुंदार बे को एक बार फिर से अपने जाल में फंसा लेगा और अपनी बातों में उनको ले आएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसके लिए ये मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस हवाले से वो मुलाकात करने गया था यावलिक असलान से, जहां पर सोची बे और दुंदार बे भी मौजूद थे। यहाँ एक बार फिर वो उसको सब्ज बाग दिखाता है, लेकिन उस्मान बे ने सोची और दुंदार बे को उसकी कैद से रिहा करवाया होता है। लेकिन उस्मान बे ने सोची और दुंदार बे को उसकी कैद से रिहा करवाया होता है। तो अब की बार सोची बे भी निकोला पर हमला करते हैं और जोरदार मुक्का रसीद करते हैं। तो इससे लग रहा है कि सोची बे और दुंदार बे अब शायद उस्मान का ही साथ देंगे। निकोला को शायद ये मालूम नहीं था कि निकोला की ये मीटिंग और निकोला की ये यावलिक असलान के साथ मुलाकात उसके लिए निहायत नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि इसी मुलाकात के दौरान जब वो किले में मौजूद नहीं था तो उस्मान बे अपने जंगजुओं के साथ किले पर हमला कर देता है और इस हमले के दौरान वो आया निकोला के बंदों को खूब नुकसान पहुंचाते हैं और आखिरकार कुलो जैसर किला निकोला के हाथ से निकल जाता है और एक मर्तबा फिर उस्मान बे के हाथ में आ जाता है। और नाजरीन यहाँ पर आपको एक अहम तरीन बात बताना चाहूंगा कि ये किला तुर्गुत की एंट्री के बगैर ही फतह कर लिया गया, जो कि तारीखी एतबार से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस हवाले से जल्द ही एक तफसीली वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। नाज़रीन ये तो वो हालात व वाक़ियात थे जो मौजूदा अक़सात में दिखाए गए, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है इस बारे में भी आपको बता देते हैं। नाज़रीन अब आने वाले दिनों में उस्मान गाजी की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है और आया निकोला के साथ जिस फैसलेकुन मार्के की हम बात कर रहे हैं वो अब जल्द ही हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस्मान बे को एक मर्तबा फिर से गिहाती का भी सामना करना पड़ेगा, यानी उस्मान के लिए मुश्किलात और उस्मान की राह में रुकावटें बढ़ती ही चली जा रही हैं। लेकिन ये रुकावट कैसे खत्म होंगी और कौन कौन सी मजीद रुकावटें होंगी, उस्मान को कहां से फायदा और नुकसान मिलेगा, इस हवाले से तफसीली वीडियो इस चैनल पर जल्द ही पेश की जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आरजे मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।